आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो आपका सेंटअप एग्जाम चल रहा है कितना, तो 2022 में आपका चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस के लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। कितना, तो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये जो आपका है कि सेंटअप एग्जाम जो चल रहा है इसमें भी बहुत सारा प्रश्न इससे आपका आने वाला है। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारा प्रश्न इसमें सेंटअप एग्जाम जो आपका चल रहा है 2022 में बहुत सारा प्रश्न आने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम जो है कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में पूछने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आता होगा तो चैट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा, अगर नहीं याद होगा तो याद करते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका सेंटअप एग्जाम में इससे प्रश्न बहुत सारा प्रश्न आपका आने वाला है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, अगर याद होगा तो चैट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 1920 भुज, ऑप्शन बी में 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी में 1930 दांडी और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिहार बोर्ड में बहुत सारा ये जो आपका प्रश्न जो है आपका बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो 1 नंबर आपका यहाँ से बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस यात्रा से शुरू हुआ, तो ये आपका 1930 दांडी से शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1930 दांडी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1930 दांडी से शुरू हुआ था। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएंगे तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये आपका वीवीआई है। ठीक है, देखिए क्या है आपका क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन आपके पास 4 गो है, अगर आता होगा तो चैट सेक्शन में जो है आप आंसर देते चलिए। ठीक है, आप 40 में कितना आप जो है सही कर पा रहे हैं, आपका ये समझिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, छोटा सा आपका टेस्ट ही है। तो देखिए पहला है ऑप्शन 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी में है 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी में है 15 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी में 16 अप्रैल 1919। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन को अगर आ जाए आपका एग्जाम में तो इसको छोड़ना नहीं है, एकदम टिक करना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, लौटो नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए में है आपका रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी में है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी में है स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आंसर पता है तो जरूर इसका जो है चैट सेक्शन में आंसर देते चलिए। देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी में नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो देखिए आई होप कि आपको वीडियो अच्छा ही लग रहा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए चौथा आपका क्वेश्चन था कि किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने कहा था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर।
देखिए आपका 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, ऑप्शन ए में आपके पास है पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी में खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन सी में पेट्रोल की कीमत में वृद्धि और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, याद कर लीजिएगा। देखिए क्या कारण था? तो बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। क्या? तो पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटअप एग्जाम में आपका सोशल साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए क्या है 6 का आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? बहुत ही वीवीआई है आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेंटअप एग्जाम में भी आने का इसका आपका संभावना है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन ए में है 1854 में, ऑप्शन बी में 1907 में, ऑप्शन सी में 1915 में और ऑप्शन सी में है 1923 में। तो देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या 1907 ईस्वी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके पास 4 गो है, आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर है ए में अमेरिका में, ऑप्शन बी में जर्मनी में, ऑप्शन सी में जापान में और ऑप्शन डी में इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग, ठीक है, किसका तो पूछ रहा है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कहाँ पर? तो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था। कहाँ? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? तो जर्मनी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ठीक है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है या राजतंत्र है या सैनिक तंत्र है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? आपके पास 4 गो ऑप्शन है। आंसर अगर पता है तो चैट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी में ए बी और दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो वार एंड पीस किसकी रचना है? बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपका एग्जाम में अगर आए कि वार एंड पीस किसकी रचना है तो कौन सा ऑप्शन जो है कि आप सही कीजिएगा। तो इसका आपका सही जो आंसर हो जाएगा, यानी कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि बहुत ही, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीवीआई है आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ठीक है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते? वीवीआई है आपका ये भी, तो इस पर भी ध्यान देने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। ठीक है, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने या महात्मा गांधी या संदीप पांडे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं तो क्या होते हैं? बनते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिम्मरमैन ने। किसने कहा था? तो जिम्मरमैन ने। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए आपका है कि सुनामी कहाँ आती है? ठीक है, सुनामी कहाँ आती है? स्थल या समुद्र या आसमान या इनमें से कोई नहीं? तो पढ़े होंगे कि सुनामी जो है कहाँ पर आती है? तो समुद्र में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो समुद्र। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? ठीक है, ऑप्शन ए में है यहाँ पर सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी में नरोत्तम सिंहानुक, ऑप्शन सी में कुआंग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर याद है तो चैट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995, 1994, 1996 या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 वो ऑप्शन है, अगर याद है तो जो है कि चैट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो आपका है कि WTO की विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1995 में। कब? तो 1995, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये आपका संस्कृत में भी आता है और ये आपका सोशल साइंस में भी ये आपका क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह यानी कि श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में पूछ रहा है, किस नगर में हुआ था? 4 गो ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है यहाँ पर मुंगेर, खगड़िया, पटना, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है कहाँ पर है? ऑप्शन 4 वो है डिगबोई या झरिया या घाटशिला या जादू घोड़ा। तो देखिए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जादू घोड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन ए में है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति, क्या पूछ रहा है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? ठीक है, एग्जाम में आप देते होंगे तो क्वेश्चन को आप आराम से पहले वहां पर पढ़ना है, ये नहीं कि घबरा कर कोई भी आप आंसर गलत कर दीजिएगा। ठीक है, नई आर्थिक नीति पूछ रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? क्या किया गया? नहीं किया गया। तो 4 आपके पास ऑप्शन है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण और वैश्वीकरण, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भी, ये भी VVI है। क्या है यहाँ पर? पूछ रहा है बीमारू राज्य। क्या पूछा है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है? क्या पूछ रहा है कि कौन बीमारू राज्य है? बिहार या मध्य प्रदेश या उड़ीसा, और ऑप्शन में इनमें से सभी। तो देखिए, निम्न में बीमारू राज्य है तो ये आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए में है यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी में समानता का अधिकार, ऑप्शन सी में संवैधानिक उपचार का अधिकार, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? तो स्वतंत्रता का अधिकार। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? क्या पूछा है? तो हमसे प्राथमिक क्षेत्र पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, या कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, या औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर याद है तो चैट सेक्शन में आंसर दीजिए कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कृषि क्षेत्र को। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि टिप्पू सुल्तान शासक थे। टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर, शिमला या कश्मीर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है कि टिप्पू सुल्तान शासक थे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैसूर के। कहाँ के? तो मैसूर के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर।
21 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है होती है, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पर? धर्म पर या जाति पर या क्षेत्र पर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, यही आपका क्वेश्चन है, पूछ रहा है। तो अगर पता है तो चैट सेक्शन में जो कि आंसर देते चलिए। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि धर्म पर। क्या पर? तो धर्म पर। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका वीवीआई है, तो इसको आपको याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में उत्तराखंड और ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। तो देखिए पंचायती राज पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, अगर यह एग्जाम में आपका आता है प्रश्न तो एकदम टिक कहाँ करना है? तो राजस्थान। कहाँ पर? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, ये हो गया ना आपका 22 हो गया। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका जो चिन्ह होता है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। बहुत लोग को पता होगा, ठीक है। बहुत लोग को क्या, सबको ही पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में कबूतर, हंस, मोर या तोता। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका जो है अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, ठीक है। अगर वर्तमान में बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो मोबाइल है। और पहले का बात करें तो पहले क्या था? तो आपका ये हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन में है मोबाइल, ऑप्शन सी में रेडियो और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अगर आए तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में बात करें तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आपका मोबाइल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। क्या है आपका क्वेश्चन की अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, क्या पूछ रहा है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च को? तो आंसर इसका दीजिए, चैट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। देखिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछ रहा है कि किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 8 मार्च को। कब? तो 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ठीक है, योजना आयोग को हटाकर कौन सा आयोग बना, यही आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है नीति आयोग, ऑप्शन बी में है वित्त आयोग, ऑप्शन सी में है राज्य वित्त आयोग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीति आयोग, ठीक है। जितना भी आपको ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं आपका सेंटअप एग्जाम में है कि इसके से आपका बहुत सारा प्रश्न आएगा, ठीक है। बहुत ही सीधा सीधा प्रश्न आपका सेंटअप एग्जाम में इससे आपका आने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर है आपका क्वेश्चन है आपका कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता जो है कि लोकतंत्र
देखिए लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए में है नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन बी में है यहाँ पर नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन सी में नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो किस पर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा क्या? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा क्या? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1979, ऑप्शन बी में 1980, ऑप्शन सी में 1981 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1980। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कब? तो 1980। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? बहुत बार बिहार बोर्ड में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है और सेंटअप में भी आपका पूछने का इसका संभावना है। तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? 2004 या 2005 या 2006 या 2007। आपके पास 4 गो ऑप्शन है, आप चैट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2005 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? वीवीआई है आपका। ठीक है, वीवीआई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसे जो है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का क्या कहा जाता है? तो शोक। क्या कहा जाता है? तो शोक कहा जाता है। गंगा, गंडक, कोसी या पुनपुन। तो देखिए इसका जो आपका 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कोसी को। इसको याद रखिएगा, आपका अगर एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है, या ऐसे भी आपका क्वेश्चन रह सकता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कौन सा बोल ऑप्शन आप टिक कीजिएगा? तो कोसी। कौन सा? तो कोसी को। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, यानी कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, या नीला ग्रह कहते हैं, या लाल ग्रह कहते हैं, या हरा ग्रह कहते हैं? बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका, तो आंसर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। यानी कि बृहद क्षेत्र में उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? यहाँ पर पूछा है, क्या पूछ रहा है? तो नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, अगर एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही शांत से आपको पढ़ना है कि प्राथमिक, यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा था कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या पूछ रहा है? यहाँ पर क्या यहाँ पर डाल दिया? तो नहीं पूछ, यहाँ पर क्या पूछा है? तो नहीं। तो ऑप्शन 4 गो है। ऑप्शन ए में है कोयला, ऑप्शन बी में है विद्युत, ऑप्शन सी में पेट्रोलियम और ऑप्शन डी में प्राकृतिक गैस। तो क्वेश्चन को बहुत ही शांत से पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आप गलत आंसर टिक करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? विद्युत। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका जो आपका प्रश्न है ना, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, वीवीआई है, तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बहुत बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, और सेंटअप एग्जाम में भी आपका आने वाला है। ठीक है, आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आता ही है। देखिए क्या है आपका अगला क्वेश्चन कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? ऐसा भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके पास 4 गो है। ऑप्शन ए में है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी में 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। चैट सेक्शन में इसका आंसर जो है जरूर दीजिएगा। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहाँ से कब तक? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है?
ठीक है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में सेठ साहूकार, ऑप्शन बी में रिश्तेदार, ऑप्शन सी में व्यवसायिक बैंक और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा? तो व्यावसायिक बैंक। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका, और आप लोग को बहुत लोग को आपको पता ही होगा, बहुत लोग को, कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। देखिए आपके पास 4 गो ऑप्शन है। ऑप्शन ए में राजगीर, ऑप्शन बी में बोधगया, ऑप्शन सी में है बिहार शरीफ, ऑप्शन डी में पटना। तो इसका आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कहाँ पर है? तो पटना में। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? क्या पूछा है? तो नहीं है। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी आधारित कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं पूछ रहा है? तो देखिए ऑप्शन ए में सूती वस्त्र, ऑप्शन बी में सीमेंट, ऑप्शन सी में है चीनी और ऑप्शन डी में है जूट। तो आपका सूती वस्त्र भी हो जाएगा, चीनी भी आधारित है कृषि पर, ऑप्शन डी में जूट भी है। तो कौन सा आपका नहीं पूछ रहा है? तो आपका हो जाएगा सीमेंट उद्योग यानी कि सीमेंट। कौन सा? तो सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 37 का। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा यानी क्या पूछा है? संसाधन है। क्या पूछा है? संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत है या नवीकरणीय है या अजैव है या अनवीकरणीय है? तो देखिए 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवीकरणीय है। क्या है? तो नवीकरणीय। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका अगला, चावल है। चावल क्या है? खरीफ फसल है या रबी फसल है या जायद फसल है या इनमें से कोई नहीं? तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है। चैट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए चावल है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि खरीफ फसल है। क्या? तो खरीफ फसल। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950, ऑप्शन ए में था, ऑप्शन बी में 1951, ऑप्शन बी में 1952 और ऑप्शन सी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1952। कब? तो 1952। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप जो है कि क्वेश्चन का आंसर दे पाए होंगे। तो आप जो है कि हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप 40 में आप कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कर पाए। ठीक है, 40 में आप कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कर पाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और इसमें से आपका बहुत सारा जो है कि क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम जो आपका चल रहा है तो आने वाला है। ठीक है, इसमें से आपका बहुत सारा प्रश्न सेंटअप एग्जाम में आने वाला है। ये 40 में से आपका सेंटअप एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।